गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री उपासकों के लिए ऐसे 12 तप बताए गए हैं जिनसे उनके पापों का नाश होता है और उनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, शक्तिवर्धक होते हैं। जो अग्नि की उष्णता से संसार के सभी पदार्थ जलकर बदल जाते हैं या गल जाते हैं। ऐसी कोई वस्तु इस पृथ्वी पर नहीं जिसमें अग्नि का संसर्ग होने पर भी परिवर्तन ना होता हो। इसी तरह से तपस्या की अग्नि भी ऐसी ही होती है। वह पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर नरम कर देती है और बदलकर मनोभावना बना देती है या जलाकर भस्म कर देती है। जो प्रारब्ध कर्म पककर प्रारब्ध बन गए हैं और जिनका भोगा जाना अमिट रेखा की भांति सुनिश्चित हो चुका है, वे सभी इन तपों को करने से कष्ट साध्य भोग बन जाते हैं और तपस्या की अग्नि के कारण गलकर नरम हो जाते हैं। उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जो पाप परिणाम 2 महीने तक भयंकर उदरशूल होकर प्रकट होने वाले थे, वे असाधारण कब्ज बनकर 2 महीने तक मामूली गड़बड़ पैदा करके आसानी से चले जाते हैं। जिस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाते, भारी रक्त स्त्राव होने की संभावना थी, वे मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से 10-20 बूंद खून बनकर ही निवृत्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों से संचित वे पाप जो कई जन्मों तक भारी कष्ट देते रहने वाले थे, वे थोड़ी थोड़ी मात्रा के रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निवृत्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मुक्ति का अत्यंत वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग हमारा साफ हो जाता है। देखा गया है कि तपस्वियों को इस जन्म में प्रायः कुछ असुविधाएं रहती हैं। इसका कारण है कि जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप समूह का भुगतान इसी जन्म में होकर आगे का मार्ग साफ हो जाए। इसीलिए ईश्वरीय वरदान की तरह हल्के फुल्के कष्ट तपस्वियों को मिलते रहते हैं। ये पापों का गलना हुआ। तपश्चर्या से पापों का गलना बदलना ही नहीं होता, बल्कि तपस्वी में एक नई परम सात्विक अग्नि पैदा होती है। इस अग्नि को दैवी विद्युत शक्ति, आत्म तेज या ब्रह्म तेज, तपोबल आदि नामों से जाना जाता है। इस बल से अंतःकरण में छिपी हुई सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। दिव्य सत्वगुणों का विकास होता है। स्फूर्ति, उत्साह, साहस, धैर्य, दूरदर्शिता, संयम, सन्मार्ग में प्रवृत्ति आदि अनेकों गुणों की विशेषता हमारे अंदर परिलक्षित होने लगती है। तपश्चर्या एक रामबाण अस्त्र है। इन तपस्याओं में गायत्री तपस्या का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हम कुछ पाप नाशनी और ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली तपस्याएं बताते हैं। पहली तपस्या है अस्वाद व्रत। अस्वाद तप उन कष्टों को कहते हैं जो अभ्यस्त वस्तु के अभाव में सहने पड़ते हैं। जैसे कि भोजन में नमक और मीठा स्वाद की प्रधान वस्तुएं हैं। यदि इनमें से एक वस्तु भी कम कर दी जाए तो भोजन स्वाद रहित हो जाता है। प्रायः लोगों को स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास होता है। इन दोनों स्वाद तत्वों को या इनमें से किसी एक को छोड़ देने से जो भोजन बनता है उसे सात्विक प्रकृति वाला माना जाता है। राजसिक प्रवृत्ति वाले का मन उससे नहीं भरता। जैसे जैसे स्वाद रहित भोजन में संतोष पैदा होता है, वैसे वैसे ही सात्विकता बढ़ती जाती है। सबसे प्रारंभ में 1 सप्ताह या 1 महीने में एक ऋतु के लिए इसका प्रयोग करके देखना चाहिए। आरंभ में कुछ लंबे समय के लिए इन व्रतों को नहीं करना चाहिए। इसके बाद है दूसरा तप, तितिक्षा तप। सर्दी या गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता है उसे थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए। जाड़े की ऋतु में धोती और दुपट्टा या कुर्ता 2 वस्तुओं में ही गुजारा करना, रात को रुई का कपड़ा ना ओढ़कर कंबल से काम चलाना, गर्म पानी का प्रयोग ना करके ताजे जल से स्नान करना, अग्नि पर ना तपना, ये शीत सहन के तप हैं। इसी तरह से पंखा, छाता, बर्फ का त्याग गर्मी की तपश्चर्या है। तीसरा तप है कर्षण तप। प्रातःकाल 1-2 घंटे रात रहे उठकर
नित्य कर्म में लग जाना, अपने हाथ से बनाया भोजन अपने लिए स्वयं बनाना, स्वयं जल भरना, अपने हाथ से वस्त्र धोना, अपने बर्तन स्वयं मलना, ये सभी सेवाएं कर्षण तप के अंतर्गत आती हैं। इसमें दूसरों से कम मदद ली जाती है। जूता ना पहनकर खड़ाऊ से काम चलाना, पलंग पर ना सोकर तख्त पर या भूमि पर सोना, धातु के बर्तन प्रयोग ना करके पत्तल या हाथ में भोजन करना, पशुओं की सवारी ना करना, वाहन की सवारी ना करना, खादी पहनना, पैदल यात्रा करना, ये सब कर्षण तप के अंतर्गत आते हैं। चौथा तप है उपवास। एक समय अन्नहार और एक समय फलाहार आरंभिक उपवास होता है। धीरे धीरे इसकी कठोरता को बढ़ाना चाहिए। 2 समय फल, दूध, दही आदि का आहार इससे कठिन है। केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो उसे कई बार सेवन किया जा सकता है। जल हर एक उपवास में कई बार अधिक मात्रा में बिना प्यास के भी पीना चाहिए। जो लोग उपवास में जल नहीं पीते या कम पीते हैं वे भारी भूल करते हैं। इससे पेट की अग्नि आंतों में पड़े मल को सुखाकर गांठें बना देती है। इसलिए उपवास में कई बार पानी पीना चाहिए। उसमें नींबू, सोडा, शक्कर मिला लिया जाए तो स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के लिए और भी अच्छा होता है। 5वां तप है गव्य कल्प तप। शरीर और मन के अनेक विकारों को दूर करने के लिए गव्य कल्प अभूतपूर्व प्रयोग है। राजा दिलीप जब निसंतान रहे तो उन्होंने कुलगुरु के आश्रम में गौ चराने की तपस्या पत्नी सहित की थी। नंदिनी गौ को वे चराते थे और गौ रस का सेवन करके ही रहते थे। गाय का दूध, गाय का दही, छाछ, गाय का घी सेवन करना, गाय के गोबर के कंडों से दूध गर्म करना, गौमूत्र की शरीर पर मालिश करके सिर में डालकर स्नान करना चर्म रोगों तथा रक्त विकारों के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। गाय के शरीर से निकलने वाला तेज बड़ा सात्विक एवं बलदायक होता है, इसलिए गौ चराने का भी बड़ा सूक्ष्म लाभ है। गौ के दूध, दही, घी, छाछ पर मनुष्य 3 मास निर्वाह करे तो उसके शरीर का एक प्रकार से कल्प हो जाता है। 6ठा तप है प्रदातव्य तप। अपने पास जो शक्ति हो उसमें से कम मात्रा में अपने लिए रखकर दूसरों को अधिक मात्रा में दान देना, यही है प्रदातव्य तप। धनी आदमी धन का दान करते हैं तो धनी नहीं, वे अपने समय, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य, सहयोग आदि को उधार दान देकर दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। शरीर का, मन का दान भी धन दान की ही भांति बहुत महत्वपूर्ण है। अनीति से उपार्जित धन का सबसे अच्छा प्रायश्चित यही है कि इसको सत्कार्य के लिए दान कर दिया जाए। समय का कुछ न कुछ भाग लोक सेवा के लिए लगाना आवश्यक है। दान देते समय पात्र और कार्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कुपात्र को दिया हुआ दान, अनुपयुक्त कर्म के लिए दिया गया दान व्यर्थ होता है। 7वां तप है निष्कासन तप। अपनी बुराइयों और पापों को गुप्त रखने से मन भारी रहता है। पेट में मल भरा रहे तो उससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वैसे ही अपने पापों को छुपा कर रखा जाए तो ये गुप्तता रुके हुए मल की तरह गंदगी और सड़न पैदा करने वाले समस्त मानसिक क्षेत्र को दूषित कर देती है। इसलिए कुछ ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो काफी गंभीर और विश्वस्त हों। उनसे अपने पाप की कथाएं कह देनी चाहिए। अपनी कठिनाइयों, दुख, गाथाएं, इच्छाएं, अनुभूतियां भी इसी प्रकार किन्हीं ऐसे लोगों को कहते रहना चाहिए जो उतने उदार हों कि उन्हें सुनकर घृणा ना करें और कभी विरोधी हो जाने पर उन्हें दूसरों पर प्रकट करने की हानि ना हो। ये गुप्त बातों का प्रकटीकरण एक प्रकार का आध्यात्मिक जुलाब है जिससे मनोभूमि निर्मल होती है। 8वां तप है साधना तप। गायत्री का 24,000 जप 9 दिन में पूरा करना, 1.25 लाख जप 40 दिन में पूरा करना। गायत्री यज्ञ, गायत्री की योग साधनाएं, पुरस्मरण, पूजन, स्तोत्र, पाठ आदि साधनाओं से पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है। कम पढ़े लोग गायत्री चालीसा का पाठ नित्य करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस महामंत्र से बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा तपोबल के अधिकारी बन सकते हैं। 9वां तप है ब्रह्मचर्य तप।
वीर रक्षा, मैथुन से बचना, काम विकार पर काबू रखना ब्रह्मचर्य व्रत है। मानसिक काम सेवन शारीरिक काम सेवन की भांति ही हानिकारक है। मन को काम क्रीड़ा की ओर ना जाने देने का सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में लगाए रहना है। बिना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती। मन को ब्रह्म में सत्तत्व में लगाए रहने से आत्मोन्नति भी होती है, धर्म साधन भी और वीर रक्षा भी। इस प्रकार एक ही उपाय से 3 लाभ कराने वाला ये तप गायत्री साधना करने वालों के लिए सब प्रकार से उत्तम होता है। 10वां तप है चंद्रायण तप। ये व्रत पूर्णमासी से प्रारंभ किया जाता है और पूर्णमासी को ही अपनी जितनी पूर्ण खुराक हो उसका 16वां भाग प्रतिदिन कम करते जाना चाहिए। जैसे अपना पूर्ण आहार 1 सेर है तो प्रतिदिन 1 छटांग आहार कम करते जाना चाहिए। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जैसे एक एक कला नित्य घटाता है, वैसे ही एक एक षोडांश यानी कि 16वां हिस्सा अपने खाने का नित्य कम करते जाना चाहिए। अमावस्या और पड़वा को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उन 2 दिनों बिल्कुल भी आहार नहीं लेना चाहिए। फिर शुक्ल पक्ष की दोज को चंद्रमा एक कला निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही एक एक ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णमासी तक पूर्ण आहार पर पहुंच जाना चाहिए। इस 1 मास में आहार विहार का संयम, स्वाध्याय, सत्संग में प्रवृत्ति, सात्विक जीवनचर्या तथा गायत्री साधना में उत्साह पूर्वक संलग्न रहना चाहिए। ये पूर्ण चंद्रायण व्रत है। अर्ध चंद्रायण व्रत भी होता है, वो 15 दिन का होता है। 11वां है मौन तप। मौन से आत्मा बल का संयम होता है, देवी तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है। बाहरमुखी वृत्तियां अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा 1 महीने में कोई एक समय मौन रहने के लिए निश्चित करना चाहिए। कई दिन या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। सबसे आखिर में आखिरी तप है अर्जन तप। विद्या का अध्ययन करना, शिल्प की शिक्षा लेना, देशाटन करना, संगीत आदि किसी भी प्रकार की उत्पादक उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके अपनी शक्ति को, योग्यता, क्षमता को, क्रियाशीलता को, उपयोगिता को बढ़ाना अर्जन तप कहलाता है। विद्यार्थी को कष्ट उठाना पड़ता है, जिस प्रकार से मन मारना पड़ता है और सुविधाएं छोड़कर कठिनाइयों से भरा कार्यक्रम अपनाना पड़ता है, वह तप का लक्षण है। केवल बचपन में ही नहीं, वृद्धावस्था में और मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में सदैव अर्जन तप करते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। साल में थोड़ा सा समय तो अवश्य ही इस तपस्या में लगाना चाहिए, जिससे अपनी तपश्चर्याएं बढ़ती चलें और उनके द्वारा अधिक लोक सेवा करना संभव हो। तो ये हैं गायत्री साधकों के लिए 12 प्रकार के तप जिनको करना अति आवश्यक होता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।